स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का 8वां क्लास पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि जिसके पास किताब ना हो वो भी इस वीडियो देख के किताब को पढ़ सके। तो आइए शुरू करें। पहला, एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग करना आसान हो जाता है। सी, यूटिलिटी। दूसरा, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं ए, बग। तीसरा, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है ए, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। चौथा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना होता है। बी, सूचना। पांचवा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। डी, डिबगिंग। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ए, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। सातवां, कंप्यूटर को बताता है कि इसके कॉम्पोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। ए, यूटिलिटी। आठवां, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नवा, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं बी, पैच। 10वां, बैकअप क्या होता है? बी, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। 11, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 12, प्रोग्रामों का समूह जो अपनी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। 13, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को कार्य क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं डी, प्रोग्राम। 14, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? बी, यूटिलिटी। 15, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य कहलाती है। ए, हार्डवेयर। 16, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड कर रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 17, मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संचरण करना क्या कहलाता है? सी, बैकअप। 18, MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में आधारित पाया गया है? ए, डोबेस 3। 19 नंबर, DOS का पूरा नाम क्या है? बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 20, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? डी, पहला दूसरा दोनों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 21, MS-DOS है। ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 22, PC-DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? बी,
7, बी का 7। 23, यूनिक्स का विकास कब हुआ है? डी 1969 यूनिक्स की मुख्य भाषा है। सी असेंबली। 25 नंबर देखते हैं, आइए। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? सी रियल टाइम सिस्टम। 26, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बी एप्लीकेशन। 27, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बी सिस्टम। 28, कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा है? बी निम्न स्तरीय भाषा। 29, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? सी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के द्वारा। 30 नंबर, कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सी ऑपरेटिंग सिस्टम। 31, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बी सॉफ्टवेयर पैकेज। 32, टर्कनी सिस्टम क्या है? ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। 33, यूनिक्स के निर्माता हैं? बी केन थॉमसन। 34, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? ई उपयुक्त सभी, एक साथ अनेक लोगों का काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है और कर्नल डाटा का प्रबंध करता है। 35, संयुक्त संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाए क्या कहलाता है? बी प्रोग्राम। 36, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है? बी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। 37, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के काम कौन करता है? ए असेंबलर। अब आइए 38 नंबर देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बताने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? बी इंटरफेस। 39, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। 40, प्रोग्रामिंग भाषा के लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बी स्रोत प्रोग्राम। 41, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? बी डिजाइन से। 42, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? सी टाइम शेयरिंग। 43, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? सी विंडोज़।
वही 44 नंबर, डाटाबेस में बैकअप्स का क्या उपयोग होता है? डी, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। 45, डीओएस का उपयोग क्या है? सी, 1 और 2 दोनों इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करना। 46, एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं? ए, कंपाइलर। आगे देखें 47 नंबर, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं के से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? ए, सॉफ्टवेयर। 48, ओरेकल है? सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 49, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? डी, उपयुक्त तीनों, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। 50, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? डी, अकाउंटिंग। 51 नंबर, असेंबलर का कार्य है? सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 52, CAD का तात्पर्य है? बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 53, यूज़र यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बी, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर। 54 नंबर देखते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? सी, 1 और 2 दोनों, MS वर्ड और पेज मेकर। 55, हार्डवेयर में शामिल है? सी, इंस्ट्रक्शन के सेट। 56, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उसका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ए, प्रोग्रामर। 57 नंबर, MS वर्ड का उदाहरण है? बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 58, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? ए, बूटिंग। 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वर्चुअल मेमोरी ड्राइव का स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। 60 नंबर, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है? डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 61, कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं? बी, हार्डवेयर। 62, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है? डी, मल्टी प्रोसेसिंग। 63, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्सन को कहते हैं? बी, प्रोग्राम कोड। 64, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? बी, इंटरप्रेटर। अगला 65 नंबर, शब्द किस उपकरण को यह
डिजेनेट करता है कि जिसे कंप्यूटर की उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। डी पेरिफेरल डिवाइस। 66 यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। बी ड्राइवर। 67 कंपाइलिंग से क्रिएट होती है। सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 68 कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। डी कोडिंग। 69 सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। 70 हार्डवेयर में क्या शामिल है? सी कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं। 71 नंबर वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। बी यूटिलिटी। 72 डिवाइस ड्राइवर क्या है? सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। 73 कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है। सी ऑपरेटिंग प्रणाली। 74 नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा इनसे संबंध नहीं है? बी पेरिफेरल। 75 नंबर ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित करता है। डी प्लेटफॉर्म। 76 फ्रीवेयर को 2 उदाहरण क्या हैं? डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। 77 वेंडर सृजित बाय क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को कहा जाता है। ए पैचेस। 78 प्रत्येक कंप्यूटर में है और कई में भी होता है। 78 का ई ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। 79 निम्न से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? ई ये सभी खरीदे जा सकते हैं। 80 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। 81 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। सी रीबूटिंग। 82 कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? ए हार्डवेयर। 83 उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? ई पेरिफेरल। 84 सिस्टम के प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होते हैं। बी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल के प्रति बैकअप में होती है। डी फुल।
86 अपने कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। 87 कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं ए सॉफ्टवेयर। 88 एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है डी इंटरप्रेटर। आगे 89 असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। सी यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट में शामिल होता है। 90 निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। डी ऑपरेटिंग सिस्टम। 91 स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ई फाइल कंप्रेशन। 92 निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। ई कंट्रोल यूनिट। 93 नंबर निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। डी यह अनुवाद का प्रोग्राम है। 94 प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। सी हार्डवेयर। 95 यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। ई सॉफ्टवेयर। 96 वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा। सी कहानी टाइप करने के लिए। 97 निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। ई सीपीयू। 98 कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। डी एग्जीक्यूटिंग। 99 पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 100 नंबर लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। डी ओपन सोर्स। 101 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। ई सिस्टम सॉफ्टवेयर। 102 प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। बी पेरिफेरल। 103 लाइनेक्स एक है। बी ऑपरेटिंग सिस्टम है। 104 जब एक कंप्यूटर में दो प्रोग्राम लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। ई पेरिफेरल प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आपको यह क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।